मेरे दिमाग में पहले वर्दी कान था, फिर बीमार हुआ तो उसके बाद में वो चीजें अपने आप ही बाहर निकल गई। लेकिन फिर दिमाग में था कि बस ये कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे तो फिर ठीक है, बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, एमए के बच्चे, बीए के स्टूडेंट, बड़े बड़े लोग भी थोड़ा इज्जत देंगे, प्रोफेसर साहब आए हैं। तो वो एक मेरे मन में वो था, क्योंकि प्रशासन के जिस तरह से प्रशासन रेपुटेड है उस तरह से एजुकेशन में भी कॉलेज से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। और वो चीजें मिल गई, बिना किसी इतना बहुत अधिक मेहनत किए बिना ही वो चीजें हासिल हो गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो व्यक्ति कुछ चाहता है ना मन से, बस वो मन में रखना चाहिए और धीरे धीरे उसकी ओर प्रयास करते हैं तो कुछ वर्षों में वो चीज मिल जाती है, ये तय बात है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है और कई मेरे साथियों के साथ में भी हुआ है। बस सोचना चाहिए कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ये मुझे मेरे पास में होनी चाहिए। फिर आपके लेवल क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो हाड़ौती में ये मेरा पहली बार आगमन है और मुझे ऐसा पहले सूचनाएं मिली थी कि भाई हाड़ौती में कंपटीशन का इतना माहौल नहीं है, वहां पे केवल मेडिकल और ये नीट जेई के बच्चे हैं, कंपटीशन के इतने स्टूडेंट हैं नहीं। तो मुझे लगता है मेरे पास बड़ी गलत सूचनाएं पहुंची थी और यहाँ पे कंपटीशन का माहौल बड़ा अच्छा है। और ये जरूर सुना है कि हाड़ौती के लोग बड़े अच्छे और बहुत ईमानदार सीधे लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फालतू की अंदर डिप्लोमेटिक कूटनीतियां बहुत अधिक नहीं होती, मतलब मन में खंजर लेके नहीं चलते, साफ लोग होते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है और कई लोगों से सुना है। और हालांकि मेरा बहुत अधिक अनुभव नहीं है, जितने बच्चे अब मेरे पास कोई आया, जैसे प्रेम आया था, प्रेम कहाँ गया, चला गया क्या, बूंदी से, वो बेटा प्रेम, वो बूंदी से बच्चा है और मेरे पास बाड़मेर में पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है। तो वहां आया, मेरे को ऐसे हालचाल बताता रहता है मेरे लिए, कभी गुड़ ले आता है, कभी चावल लेके आता है। तो मुझे ठीक लगता है क्योंकि अपने खेत से लेके आता है, कहीं से आसपास जुगाड़ करके लाता है, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो इसने भी कहा था कि सर एक बार आना। फिर ओम सिंह पीछे लगे बुरी तरह से, सर हाड़ौती चलना है सर। मैंने कहा यार टाइम नहीं है सर, एक बार चलना है। फिर मैंने कहा ओम जी मेरे स्टूडेंट भी हैं और अपने सक्सेस पॉइंट के अंदर साइंस की अच्छी किताब है और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो साइंस में बढ़िया काम कर रहे हैं अपना पर्सनल लेवल पे, वन मैन आर्मी। और मैंने इनको 2-3 बातें बताई थी, मैंने कहा भाई काम करो तो बहुत शिद्दत से करना, नहीं तो नाम मत खराब करना। इन्होंने कहा सर कोई शिकायत नहीं आई। देखो मैंने कहा मेरे को तो साइंस का नॉलेज नहीं है, काम बढ़िया करोगे तो जीवन धन्य है। आज इनके पास में 1000-1200 बच्चे आसपास मुझे लगता है टेस्ट सीरीज में पढ़ रहे हैं, हजारों किताबें बच्चों के पास विज्ञान की पहुंच गई। एक साधारण सा लड़का बाड़मेर के ठीक पास में लंगेरा गांव से निकल के और पूरे राजस्थान में अपनी किताब टेस्ट सीरीज बेच दी, संघर्ष कर रहा है। इनके पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं बहुत व्यक्तिगत जानता हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो है खुद से, जो भी किया सो खुद से किया। ये सब संघर्ष के पर्याय हैं आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस धैर्य होना चाहिए और काम करते जाना चाहिए। तो ओम सिंह का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इतना फोर्स किया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। बाकी ओम जी ने श्री जी क्लासेस के बारे में कहा कि श्री जी सर वो मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूंगा आपसे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके बारे में थोड़ा सा, ताकि मैं उस हिसाब से बात रखूं। फिर आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के आसार्थी है? शिक्षक में अध्यापक से लेके प्रोफेसर तक सब आ जाते हैं। हम ही हैं सर, पूरे हम ही हैं मतलब। ठीक है ठीक है। और हाड़ौती से बाहर के कौन है? कम है। अच्छा ठीक है। हाँ ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, ये तो क्या जाने पहचाने चेहरे हैं। और मोस्टली सारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में है। अच्छा अध्यापक अध्यापक की तैयारी कौन कर रहे हैं? ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक, ओके, और व्याख्याता, अच्छा ओके, सहायक आचार्य, प्रोफेसर, वाह क्या बात है। हाथ तो खड़ो करो, नहीं करो तो कर दूं, हाथ तैयारी कर रहे हैं सर क्या?
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी अपने आप में एक शिक्षक ही रहा हूं। शिक्षक के रूप में वर्ष 2012 से जीवन शुरू कर लिया और लगभग 13 साल हो गए शिक्षा में आप सबसे बात करते हुए, आपको पढ़ाते हुए। इस पूरी 13 साल की जर्नी में मेरे कुछ अनुभव रहे हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा ताकि आपका यहां आना सार्थक हो जाए। बातों बातों में कई बातें कह जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि उनमें एक दो बातें, 3-4 बातें आत्मसात करें ताकि जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट की जो उम्र होती है वो 30 से 35 वर्ष की होती है। उसके बाद में एज विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। 25-26 साल तक बच्चे को बढ़िया याद होता है। उसके बाद स्मृति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। स्मृति कमजोर इसलिए होने लगती है कि हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां। मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाता है, फिर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता और उसकी वजह से हम इतना अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं ना कि 27-28 वर्ष की उम्र के बाद सिलेक्शन रेशियो डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मोस्टली सिलेक्शन 27-28 तक हो जाते हैं, जिसका होना होता है हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे की उम्र 22 वर्ष की है या कोई 23 वर्ष का या कोई 24 वर्ष का, तो उसके पास अब बहुत बड़ा जीवन शेष नहीं है। पढ़ाई के लिए उसके पास महज 4-5 साल ही है और 4 या 5 वर्ष ही आपके पास में शेष है। आप ये मत समझना कि बहुत मौके पड़े हैं, बहुत अवसर पड़े हैं। और राजस्थान सरकार की जो वैकेंसीज है, और आपको पता है एक राउंड पूरा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। मतलब आपकी एक गलती आपको सीधे 6 साल पीछे कर देती है। मतलब कोई 23-24 साल का स्टूडेंट था, कुछ गलतियां करके फेल हो गया, तो वापस वो सीधा 28 साल का होगा। और फिर नई जनरेशन आती है तो उनको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। तो आप सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना कि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप सभी 20 से 25 के बीच के हैं, और 20 से 25 के जो बीच के हैं तो आपके पास में मान के चलिए मैक्सिमम 3 से 4 साल का समय। और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में, मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है
तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स होगी, सब चीजें होंगी। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और कर लेंगे, अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आरएस मेंस के और गोविंद को इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा जयपुर ही था, मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है, यहां तो पास होंगे, यहां कोई जॉब पकड़ लेंगे, आर और पार की लड़ाई होती है। केसरिया करने का तो समझते हो ना, युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी, फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरिया ही। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आ गई। आरएस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेके भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि 2 साल में, अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। कोई स्टूडेंट 2 साल अगर अपने जीवन का 2 साल तरीके से दे देता है तो भैया पोस्ट भले 2 हो या 3 हो, अपना काम कर जाता है। बाकी तो सब बहाने हैं कि सीटें बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि सीटें कम है, फॉर्म ज्यादा है, आप 70% नंबर लाके तो देखिए, बाकी बातें छोड़ो। तो मेरे को तो 70% नहीं आ रहे हैं, तो तेरे को नहीं आ रहे तो भाई गलती तेरी है ना, दुनिया को क्यों दोष दे रहा है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम आई तो कुछ बच्चे आए, सर सीट तो नहीं है। मैंने कहा सीट छोड़, अपन दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा तू मुझे फर्स्ट ग्रेड की मार्कशीट में 290 नंबर ला के देगा? तो हाँ सर, तो मैं सिलेक्शन ला के दूंगा, सीट भूल जा। थोड़ी देर में बोला साहब 290 थोड़ा आ जाए, 290 थोड़े मुश्किल है। हाँ थोड़ी मुश्किल है तो मजा कर, सिलेक्शन होना नहीं। सिलेक्शन भी चाहिए और नंबर भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मेरे 335 थे। मैंने कहा तेरे को तो 290 का ही तो कह रहा हूं, बहुत 390 थोड़ी कह रहा हूं। हाँ 290 कितने परसेंट होते हैं? 70% भी नहीं है। मैंने कहा 290 65% नंबर है। जब आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 65% नंबर नहीं ला सकते तो क्यों राजपत्रित अधिकारी बनने का दावा कर रहे हो भाई? गलती किसकी है? गलती आपकी है। सीट मत देखिए, आप तो ये कहिए ना, मुझे आश्वस्त करिए कि सर मैं 70% नंबर ला के बताऊंगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये बात दिमाग में बिठा देना कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, महज 3 से 4 साल है। और एक व्यक्ति 2 साल में अपना जीवन सेट कर सकता है। आगे 50 साल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी प्रतिष्ठित लाइफ है। बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। व्यक्ति अपना बिना कोई अपराध किए हुए भी मुंह छुपाता है, बिना कोई गलती किए हुए भी 4 लोगों से सुनता है। तो इन 4 साल में इस कलंक को खत्म कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब 4 साल का समय है आपके पास में। और एक और बात बताऊं
आप ये भी मत समझना कि हर दिन समान होता है। आज आपके पास में अवसर है, हो सकता है 2 साल बाद में नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो टूट जाता है कई बार, और इतना अचानक से होता है क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसको जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पीछे फंड देने वाला व्यक्ति चला जाता है, और ऐसी स्थिति आती है कि महानगर छोड़ के ढाणी में आना पड़ता है। तो अवसर मिला है तो इसको बहुत तरीके से भुनाना, इसके साथ में मजाक मत करना। हर दिन को चैलेंज लेना कि आज का दिन कितना बढ़िया तरीके से काम किया। हर दिन सोते वक्त सोचना कि क्या मैं वो सब कर पा रहा हूं जो उम्मीदें लेके मैं शहर आया था। क्योंकि भटकाओ का दौर है। किताब बेचने वाला किताब बेच के भटकाएगा, गाइड बेचने वाला गाइड बेच के भटकाएगा, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कोचिंग, ये सब अपना प्रचार करेंगे, टेस्ट सीरीज वाला अपना प्रचार करेंगे, सब अपना अपना करते। ये मार्केट है। समझदार किसको होना पड़ेगा? समझदार सिर्फ आपको होना पड़ेगा कि भटकना नहीं, अपने को लिमिटेड चुनना है कि ये करना है, बात खत्म। जो कि मैं इस खुद मार्केट में हूं, ऑनलाइन कोर्स मैं भी देता हूं, कोचिंग भी चलाता हूं, टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहता हूं कि लॉजिकल होइए, समझदार होके डिसीजन लीजिए और काम कीजिए, तब जाके आप अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। आंधी तूफान रोक न पाए, मंजिल तक जाना है। लोग अगर कहे नहीं होगा तो हंसकर सुन लेना, तेरे इरादों की आग से पत्थर भी पिघल जाना। हर गिरावट सीख दिलाएगी, हर चोट ताकत बढ़ाएगी। हर गिरावट सीख दिलाएगी, हर चोट ताकत बढ़ाएगी। अब बारी है सपनों की उड़ान की, राह बनेगी तेरे जज्बात की। जिद है हालात बदलने की, जिद है हालात बदलने की, जिद है हालात बदलने की, जिद है हालात बदलने की। पसीना गिरा तो चमक बनेगी, कठिनाई जीत का गीत बनेगी। पत्थर पर जितनी चोट पड़ेगी, उतनी ही मजबूत रेखा खींचेगी। सूरज सा जलना सीखो, अंधियारा खुद मिट जाएगा।